प्रयासों का दौर है सुकेश। बंगाल की स्थिति हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है क्या? और अगर हिंदू मुसलमान हुआ तो ममता बनर्जी की जमीन थोड़ी सी तकलीफ दे और ढीली जमीन हो सकती है क्या इस बार? इस सवाल पे आता हूं गरिमा, लेकिन जब राकेश जी बोल रहे थे तो बड़े फ्लो में थे, मैं उनको टोकना नहीं चाहता था, मैं थोड़ा टोक देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज एक होता तो शायद डिवीजन की बात नहीं होती, बंटवारा नहीं होता, इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा। 15 अगस्त 1943 को सावरकर ने कहा है, आई हैव नो क्वेरल विथ मिस्टर जिन्ना's टू नेशन थ्योरी। We Hindus are a nation by ourselves and it is a historical fact that Hindu and Muslims are two nations. ये 43 में सावरकर ने कहा। उसके पहले हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत में दो विरोधी राष्ट्र एक साथ बसते हैं। कई बचकाने राजनेता यह मानने की गंभीर भूल करते हैं। बहुत आगे भी कहा था। 1937 शायद मुस्लिम लीग का टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो 37 के बाद आया है। 37 के बाद 40 के 43 में, 40 के दशक में 43 में जो कहा वो मैंने सुनाया। 37 में सावरकर ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग देश होने चाहिए। तो ये एक फैक्ट चेक करना। We have no differences with Jinnah. I have no quarrel with Mr. Jinnah's two nation theory. Two nation theory, yes. तो पहला तो ये बार बार जो कहा जाता है कि ये थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग की थी, ये थ्योरी जो है वो सावरकर की भी थी, और शायद उसके पहले थी जब मुस्लिम लीग इस थ्योरी के साथ आगे आया। अब आते हैं कि हिंदू मुसलमान जो आप कह रहे हैं, इलेक्शन स्ट्रैटेजी। देखिए हिंदू जो है वो आरएसएस के कोर में है। तो आप अगर ये समझती हैं कि वो हिंदूज को छोड़ के बात करेंगे फिर वो आरएसएस नहीं रहेंगे। वो हिंदू एज वन ग्रुप उसकी वो पैरोकारी करते रहेंगे, चाहे उनकी कितनी भी आलोचना हो। हम कहें कि हिंदू मुसलमान के चश्मे से देश को मत देखिए, देश को अगर एक करना है तो देश को एकजुट करने की तो ये टाइमिंग जो है सुकेश, ये जो टाइमिंग है ये बंगाल चुनाव से जुड़ती है क्या? 10 दिन का प्रवास, मोहन भागवत का आउटरीच और तमाम जिन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं वो सब पॉलिटिकल सेंस चुनाव की तरफ जाता है। देखिए टाइमिंग सस्पेक्ट है। गुरु प्रकाश पासवान कह रहे थे कि मोहन भागवत जी का कार्यक्रम पहले से तय होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहन भागवत जी का कार्यक्रम पहले से तय होता है। ये भी पहले से तय है कि 26 में चुनाव, ये भी पहले से ही तय है, क्योंकि 21 के बाद 26 ही आएगा चुनाव, तो ये भी पहले से तय है। अब ये प्रोग्रेशन जो है, मैं बंगाल की ही बात कर लेता हूं। मैं ऐसे आज देख रहा था कि 1939 बंगाल हमेशा एक स्टिकी विकेट रहा है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए भी। 1925 में आरएसएस का जन्म होता है। 1939 में गुरु गोलवलकर जो है वो पहली शाखा लगाते हैं वहां हिंदू नववर्ष के दिन। आज वहां शायद 1600 शाखाएं हैं मेरे ख्याल से। गुरु प्रकाश पासवान या राकेश सिन्हा जी मुझे करेक्ट कर देंगे। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है और वो 2-3 फेजेस में वहां उन्होंने अपने आप को मतलब स्ट्रगल के साथ उनका ग्रोथ हुआ है। और आरएसएस का ये आउटरीच सुकेश जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बाकायदा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होता है कि 3 सीटों से अगर सीधे 77 पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार, ये आरएसएस की आउटरीच के साथ कनेक्टेड होता है। मैं उसी आउटरीच की बात कर रहा था। 1939 में पहली शाखा खुलती है और 1940s में जो दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति भेजे जाते हैं वहां वो बाला साहब देवरस होते हैं। जो तीसरे व्यक्ति भेजे जाते हैं वहां वो दत्तोपंत ठेंगड़ी होते हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने फोल्ड में लेते हैं। वहां मजबूत था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए, शायद 52-53 में उनका देहांत हो गया था। तो वहां पे धीरे धीरे कैसे ग्रोथ हो, कैसे अपनी जमीन को फर्टाइल बनाया जाए, इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत रहा है आरएसएस। मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज अगर नोट पर लाने की कोशिश करूं, ये क्या 26 में इसका और मेजर रिफ्लेक्शन दिखता हमें
नजर आएगा क्या? और ममता बनर्जी क्या इस प्लैंक पर, भाई 67% अगर हिंदू हैं और ये हिंदू मुस्लिम प्लैंक काम कर गया, 30% मुसलमान है, बिल्कुल सीधा गणित है। नहीं, ये अगर ऐसे सीधा गणित राजनीति में लगाया नहीं जाता। ये अगर बहुत बड़ा अगर है, जो वो टर्फ है बंगाल का, वो नॉर्मली हिंदू मुस्लिम पे प्ले नहीं करता। अच्छा। अभी सही कह रहे थे स्वयं पुरोहित भी और कांग्रेस के हमारे मित्र भी कि चूंकि लेफ्ट ने अपना वजूद खोया, ये 2009 से शुरू हुआ है, जब वो 15 सीटों पे आ गए थे लोकसभा में 42 में से, और उसके बाद धीरे धीरे पेनिट्रेशन हुआ बीजेपी का, और वहां पे एक फर्टाइल ग्राउंड अपने लिए देख के बनाना शुरू किया। उसमें एक भद्रलोक जो है बंगाल का, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाता। तो इसीलिए जब मोहन भागवत इस अपनी सभा में भी, इस अपने उद्बोधन में भी, भाषण में भी वो ये कहते हैं, जिसकी तरफ इशारा राकेश सिन्हा जी ने भी किया, कि आप आइए नजदीक से देखिए, नजदीक से आरएसएस को देखिए, और उसके बाद इसमें फीस भी नहीं लगती। आप आइए, देखिए, हमें जज करिए, और उसके बाद तय करिए कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। तो वो एक आउटरीच की भी कोशिश है। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि उनको एक नेशनल एक्सेप्टेबिलिटी तो मिली है। उस स्वीकार्यता को अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ले जाना चाहते हैं कि वो एक हार्डकोर हिंदू संगठन नहीं है। वो एक ऐसा संगठन है जो देश की चर्चा करता है, देश के विकास की बात करता है, वो समग्रता में बात करता है। तो इसलिए समय समय पे इस तरीके का भाषण, इस तरह का उद्बोधन होता है, लेकिन कोर में हिंदू होगा, कोर में हिंदू होगा, उसकी कोर आइडियोलॉजी हिंदू। लेकिन बंगाल स्वीकार करेगा क्या?